दर्शकों, मेरा ये जो कार्यक्रम है जिसमें मैं जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं, उसका विश्लेषण करता हूं, आज से लेकर के आने वाले कुछ दिनों तक मैं वैसे तो प्रायः जो मेरे पास लोग आया करते हैं उन्हीं में से उन व्यक्तियों की कुंडली आपके सम्मुख लाता हूं जिनकी कुंडली आपको दिखाने से कुछ ज्ञान मिल सके, कोई नया ज्ञान आपको प्राप्त हो सके, आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को आप उस कुंडली से देख करके वो अपनी कुंडली को समझ सकें और उसका हल ढूंढ सकें। लेकिन आने वाले लगभग 6 दिनों तक मैं हमारा जो ये भारत है इसमें ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है कि जिनकी कुंडली का अगर अध्ययन न किया गया तो ज्योतिष का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। क्योंकि प्रायः जो लोग ये मेरा कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं, कई ऐसे लोग आते हैं प्रायः जो कहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण देखते हैं और खुद हम लोग अब धीरे धीरे इसको सीख रहे हैं, अच्छा हमें लग रहा है। तो अगर आम इंसानों की कुंडली ही देखते रहे तो क्या, आइए कुछ महापुरुषों की कुंडलियों को देखा जाए कि वो महापुरुष आखिर बने कैसे, क्या था उनकी कुंडली में योग, कौन से योग लगे थे, कौन सा दुर्योग था। हालांकि मैं जानता हूं कि उन महापुरुषों की कुंडलियों में कोई दुर्योग नहीं था, लेकिन ग्रह बल सबको परेशान करते हैं तो कुछ न कुछ उसके पीछे तर्क और कारण अवश्य हुआ करता होगा। दर्शकों, वर्तमान समय में अयोध्या मंदिर को लेकर के विवाद बहुत बड़ी मात्रा में है। भगवान राम का जन्म अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान राम का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। खैर, हमारा ये उद्देश्य नहीं है, न तो हम राजनीति करने बैठे हैं, कौन क्या कह रहा है इस विषय से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम और अयोध्या का जिक्र इसलिए आया है कि आज इस कार्यक्रम का मैं श्री गणेश भगवान राम की ही कुंडली से आपके सम्मुख रखूंगा और करूंगा। और पहले बता दूं कि भगवान राम को राम न समझ करके आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम समझें उनकी कुंडली, क्योंकि अगर भगवान हम कह देंगे तो फिर उनकी कुंडली कैसी, वो तो अजन्मा है जिसका जन्म ही नहीं हुआ। सहस्र सिरेखा पुरुषः, ऐसा पुरुष जिसको सहस्रों सिर हैं वेद भगवान कहते हैं। तो अगर भगवान कहेंगे तो फिर उनकी कुंडली कहाँ। लेकिन अगर हम वो आए थे इस धरा पर मानव रूप में, मर्यादित, एक ऐसा पुरुष तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित भी देखिए उनके नाम को कैसे बनाया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित तो है ही और पुरुषों में भी उत्तम। तो ऐसे भगवान राम की कृपा आज कुंडली का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए इनकी कुंडली का पहले अध्ययन करते हैं कि ये ग्रह योग कौन से ऐसे ग्रह योग थे जो भगवान राम को चक्रवर्ती सम्राट बनाए। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो दर्शकों, ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। मैं आप लोगों से पुनः एक बात कह दूं कि जैसा मैंने कहा कि अगले आने वाले 5-6 दिनों तक मैं उच्च कोटि के जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें से कुछ लोगों की कुंडलियों का अध्ययन करने जा रहा हूं। तो ये कार्यक्रम आप लोग देखिएगा अवश्य, क्योंकि इस कार्यक्रम से ज्ञान बहुत बड़ी मात्रा में मिलने वाला है। इस कार्यक्रम का कोई उद्देश्य दूसरा है नहीं, इनको कोई मुझे उपाय नहीं बतानी है, लेकिन इस कुंडली से ज्ञान प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में जब मैं कुंडलियों का अध्ययन करता हूं तो एक शब्द कहता हूं बार बार, योग। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़। किसी भी कुंडली के किसी भी खाने में जब एक से अधिक कोई ग्रह हो तो उनके संयोग से उसे जो दोनों ग्रहों का संयोग है उसी को योग कहते हैं। एक से अधिक, किसी किसी की कुंडली में 3-3, 4-4 ग्रह एक स्थान में बैठ जाते हैं तो उससे कुछ योगों का निर्माण हो जाता है। तो आइए भगवान राम की कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इनकी कुंडली में कौन कौन से योग लगे थे। तो दर्शकों, ये कुंडली आपके सम्मुख है, आप इसको देख रहे हैं। इस कुंडली का विश्लेषण करूं उससे पूर्व आपको बता दूं कि ये निश्चित रूप से एक भगवान की ही कुंडली है, क्योंकि आम इंसान के लिए इस तरह के ग्रह बल नहीं बनते हैं। जरा गौर से देखिए कैसे मैं ये बात कह सकता हूं, उसको मैं सिद्ध करता हूं इस कुंडली पर। देखिए, ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न और लग्न में ही गुरु और चंद्रमा दो ग्रह आप देख रहे हैं।
लग्नस्थ बृहस्पति कैसे हैं, तो उच्च के। चंद्रमा स्वराशिस्थ। मैं पहले ग्रहों का ही विवेचन आपके सम्मुख कर दूं। जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसा ग्रह आम लोगों के लिए नहीं हुआ करता। मैंने ऐसा क्यों कहा था वो देखिए। इसके बाद आप देखिए इस कुंडली में जहां पर आप 7 नंबर देख रहे हैं वहां पर शनि बैठे हुए हैं, वो कैसे हैं, उच्च के। फिर यहाँ 7 नंबर पर ये जहां इस कुंडली में 10 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 7वां स्थान है। यहां पर मंगल मकर राशि में उच्च का। आगे देखिए, ये 1 नंबर में आप सूर्य देख रहे हैं, कुंडली का ये 10वां स्थान है, सूर्य भी यहां उच्च के। फिर आगे देखिए, ये जो कुंडली में आप 12 नंबर आप देख रहे हैं, ये कुंडली का 9वां स्थान है, भाग्य स्थान। यहां पर शुक्र केतु के साथ बैठे हैं, परंतु शुक्र मीन राशि में कैसे हैं, तो वो भी हैं उच्च के। तो दर्शकों, लगभग 5 ग्रह तो भगवान राम की कुंडली में उच्च के हैं। अब आगे देखिए, राहु इनकी कुंडली में जहां 6 नंबर आप देख रहे हैं, वहां पर राहु बुध के घर में और केतु बृहस्पति के घर में, जहां ये दोनों उच्च के हो जाते हैं। अब एक ग्रह बचा बुध। चंद्रमा स्वराशिस्थ 4, जहां लग्न में आप चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा 4 की उनकी राशि ही है, कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि के हो गए। अब एक बचते हैं बुध। तो बुध किसके घर में बैठे हैं, आप यहां इस कुंडली में देखिए, यहां पर 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब होता है वृष राशि। वृष राशि का स्वामी शुक्र, यानी बुध भी कैसे हैं, तो मित्र के घर में है, अपने प्रिय मित्र यानी शुक्र के घर में है। तो मित्र के घर में, यानी कि ग्रहों की स्थितियों को देखा जाए तो यह अद्वितीय संयोग है। ऐसा लगभग आम इंसानों की कुंडलियों में नहीं होता। अब दर्शकों, आने वाले दिनों में आपको, जैसा मैंने कहा कि ये कार्यक्रम अवश्य देखते रहिएगा। आने वाले दिनों में मैं प्रायः अब नया नया इस कुंडलियों को लेकर के कई सारे रिसर्च मैंने किए हैं, खोज किए हैं। उसमें एक वीर विक्रमादित्य की भी कुंडली मुझे प्राप्त हुई है। विक्रमादित्य का नाम प्रायः सभी लोग जानते हैं, जिनके नाम पर हमारे भारतवर्ष में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य की कुंडली भगवान राम की कुंडली से लगभग मिलती जुलती है। लगभग मैंने इसलिए कहा कि बहुत हद तक ग्रह एक जैसे हैं। तो जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आने वाले दिनों में जब विक्रमादित्य की कुंडली देखेंगे, उनको ये बात झट से याद आएगी, समझ में आ जाएगी कि जैसी भगवान राम की कुंडली थी, वैसे कुछ ग्रह विक्रमादित्य की भी कुंडली में है। अब जरा देखिए, भगवान राम की कुंडली में योग कौन कौन से बन रहे हैं। लग्न में ही बृहस्पति उच्च के, ज्योतिष शास्त्र में इसको कहते हैं हंस नामक महापुरुष योग, नंबर 1। वहीं पर चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं गज केसरी योग। आगे शनि इस कुंडली में उच्च के सुख स्थान में बैठे हैं, इसको कहा जाता है सस योग। मंगल इस कुंडली में 10वें स्थान में उच्चस्थ, इसको कहते हैं रुचक योग। और सूर्य का 10मस्थ उच्च का होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जातक अपने न्याय को लेकर के विश्वविख्यात होता है। तो भगवान राम की कुंडली में इतने सारे ये योग जो अद्वितीय हैं, ऐसे ग्रह नक्षत्र निश्चित रूप से भगवान के लिए ही बनाए गए होंगे, अथवा ये संभव नहीं है इस तरह से ग्रहों का बलि होना। पर भगवान राम के जीवन में कष्ट भी तो बहुत थे। कहीं ना कहीं पत्नी का वियोग उनको कई बार देखना पड़ा। दूसरा, राजगद्दी पर जब उनको बैठाया जाना था, तत्क्षण उसी समय उनको वनगमन करना पड़ा। यह क्यों हुआ? तो दर्शकों, जहां भगवान राम की कुंडली में इतने सारे अद्वितीय योग लगे हैं, अद्वितीय, ये होना ही संभव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ग्रह बल कभी बनता हो, यह असंभव है। 1 ग्रह उच्च का हो जाए, 2 ग्रह उच्च का हो जाए, अधिकाधिक 3 ग्रह तक उच्च को देखने को मिलते हैं, लेकिन इस कदर ग्रह बल असंभव सा है। पर इनकी कुंडली में ये जो 2 दुख हैं या समस्याएं इनकी जीवन में, वैसे तो वो जो भी करने आए थे वो लीला करने आए थे, और लीला के माध्यम से जो संदेश जन साधारण को देना चाहते थे, बस वही उनका उद्देश्य था। भगवान राम जब चाहते जो चाहते उन्होंने कई जगह ऐसा बताया। विशेष करके जब कृष्ण की बात आती है तो भगवान राम ने तो कहीं नहीं कहा कि वो भगवान है, परंतु कृष्ण ने बार बार ये बात कही। आए वो भी मानव रूप में थे, लेकिन हर बार उन्होंने एक बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम ब्रज, सब कुछ सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। ये भगवान राम ने कहीं नहीं कहा। इन्होंने चूंकि इसीलिए इनके नाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम रखा गया है। इनका नाम थे ये भी भगवान ही, भगवान राम और कृष्ण यही ऐसे जो दो भगवान हैं जो 16 कलाओं से युक्त थे। सभी प्रायः सब में कोई ना कोई एक आध कलाएं कम होती हैं, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 14, 16 कलाओं से युक्त भगवान राम और कृष्ण ही दोनों थे। तो इनकी कुंडली में कमियां कहां थी जिसके चलते राजयोग प्राप्त होते होते इनको नहीं मिला, 14 वर्ष के लिए वन गमन करना पड़ा। दर्शकों, मैं पुनः बता दूं कि मेरा उद्देश्य इन कुंडलियों में कमियां ढूंढना तो नहीं है, पर ज्ञान के लिए तो इन चीजों को अवश्य देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान राम जन्म लग्न से मांगलिक है। यहां देखिए, मंगल उच्च का होकर के सप्तम स्थान में बैठे और उच्चस्थ मंगल मांगलिक जातक को बना देता है, परंतु मांगलिक होने से कहीं ज्यादा इनके मेरा पहला प्रश्न था कि इनका राज्याभिषेक होते होते रह गया, 14 वर्ष के लिए इनको बन जाना पड़ा। तो इनकी कुंडली में एक दुर्योग लग गया है, राजभंग योग। इनके जो राजयोग इनकी कुंडली में लगे हैं उसका एक राजभंग योग बन गया है। कैसे, वो देखिए। भगवान राम की जो कुंडली का लग्न है, उस लग्न का मालिक है चंद्रमा, सौम्य ग्रह, बृहस्पति सौम्य ग्रह, चंद्रमा सौम्य ग्रह, लग्न भी सौम्य और उस घर में बैठे जो दोनों ग्रह हैं वो भी दोनों सौम्य। पर उस घर पर दो पापक ग्रह की दृष्टि। कौन? सप्तम भावस्थ मंगल जो कि क्रूर ग्रह है, उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि और शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि, ये राजभंग योग का निर्माण कर देता है। और इस राजभंग योग के चलते ये प्रबल राजभंग, मंगल ने देखा लग्न को, ये क्रूर ग्रह और शनि की दृष्टि जहां पड़ती है तो गज केसरी योग। आप बार बार ये सुनते होंगे और आने वाले दिनों में अब कई एक बार सुनेंगे ये योग, क्योंकि ये महापुरुषों की कुंडलियां हैं। आखिर ऐसे तो ये महापुरुष हुए नहीं हैं, कुछ ना कुछ इनमें अद्वितीय है। तो ये योग, बड़े बड़े राजयोग आप बार बार अब सुनेंगे, क्योंकि ये जो अगले मैं 5 दिनों तक इन लोगों की कुंडलियों का अध्ययन कर रहा हूं, इसमें कई सारे ऐसे ही योगों के नाम आपको सुनने को मिलेंगे। तो पहली स्थिति तो ये हुई कि राजभंग योग हुआ और राजभंग योग के चलते राज्य मिलते मिलते रह गया, राज्याभिषेक से पहले इनको वनगमन करना पड़ा। अब देखिए, इनके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं आई उसका प्रबल कारण क्या था। मंगल सप्तमस्थ दाम्पत्य जीवन को बाधित करता है, नंबर 1। नंबर 2, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है शुक्र। बृहस्पति को विवाह कराने का अधिकार है, मैरिट कराने का कारक, परंतु दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ का जो कारक ग्रह है वो है शुक्र। तो दर्शकों, यहां पर देखिए, इस कुंडली में जहां पर आप 12 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये कुंडली का 9वां स्थान है, भाग्य स्थान। भाग्य स्थान में शुक्र हैं तो उच्च के, परंतु केतु के साथ और राहु से दृष्ट। केतु और शुक्र का संबंध होने से शुक्र मैरिटल लाइफ का मालिक है। और जैसा कि मैं पहले भी कई बार योगों के क्रम में आपको बताया हूं कि गुरु के साथ राहु हो तो चांडाल दोष बन जाता है, सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु हो तो ग्रहण योग बन जाता है, मंगल के साथ हो तो अंगारक योग बन जाता है, शनि के साथ हो राहु तो श्रापित दोष बन जाता है, पितृदोष बन जाता है। उसी तरह से बुध के साथ हो तो जड़ दोष बन जाता है, और शुक्र के साथ हो तो अभोत्वक नामक एक ये दुर्योग बना देता है। और केतु और शुक्र, हालांकि ये दोनों के दोनों यहां पर उच्चस्थ हैं, परंतु मैरिटल लाइफ को खराब करने का इनके पास पर्याप्त संसाधन है, जिसके चलते इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं रहा। परंतु दर्शकों, मैं पुनः बता दूं कि भगवान राम की कुंडली का हम लोग सिर्फ आप एक ज्ञान के लिए, क्योंकि जब ज्योतिष का विषय ही ऐसा है कि हर एक चीज का अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है, और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए तो ये सर्वश्रेष्ठतम स्थिति है इन कुंडलियों को देखना और समझना, कि कोई भी व्यक्ति जब इस कदर जनमानस के दिल में बस जाए तो उसमें क्या ऐसा होगा। आज तो मान लीजिए कि मैं भगवान की कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं, बाकी ऐसे महापुरुषों की भी कुंडलियों का मैं अध्ययन करूंगा, तो आखिर क्या था उनकी कुंडली में। फिर देखिए, मैंने इतने सारे राजयोगिनाएं, एक और
केंद्र के चारों घरों में ग्रह बैठे हुए हैं। जहां पर इस कुंडली में 4 नंबर लिखा है, जहां पर 7 नंबर लिखा है, 10 नंबर और यहां पर ये 1 नंबर, इन चारों घरों में बलि ग्रह बैठे हुए हैं। इसको ज्योतिष शास्त्र में चतुस्सार नामक राजयोग यानी कई कई राजयोगों का निर्माण। गुरु और मंगल आमने सामने, इसको कहते हैं परिजात योग। चंद्र मंगल आमने सामने, इसको कहते हैं लक्ष्मी योग, यानी ये अद्वितीय है। तो दर्शकों, ये थी भगवान राम की जन्म कुंडली, जिसका मैं अध्ययन किया। अब अगली कुंडली मैं जो आपके सम्मुख ला रहा हूं वो गौतम बुद्ध की है। उनकी कुंडली का हम लोग अध्ययन करेंगे।